पहाड़ों का अपना एक तरीका होता है, वो कभी सीधा ना नहीं बोलते, बस मौसम बदल देते हैं और फिर देखते हैं तुम अपना फैसला बदलते हो या नहीं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश बढ़ चुकी थी, राजगुंडा अभी भी काफी दूर था और हर मिलने वाला इंसान हमें बस एक ही बात कह रहा था कि वहां मत जाओ। यार अजीब बात है ना, इंसान अक्सर मौसम से नहीं दूसरों की सर्टिनिटी से डरता है, लेकिन हर एक प्रिडिक्शन फ्यूचर नहीं होती, कभी कभी उससे खुद जाकर वेरीफाई करना होता है। तो हमने स्कूटी का इग्निशन ऑन किया और मोड़ा उसे राजगुंडा की तरफ। अब देखते हैं पहाड़ हमें एक्सेप्ट करते हैं या वापस भेज देते हैं। हाय गाइस, दिस इज गजराज सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग द एक्सप्लोरर बाय एचओवी। तो हमने जी बिलिंग से कैमरामैन हायर किया है। ऐप का नाम बता देंगे आपको। आप भी अगर सोलो ट्रेवल कर रहे हो तो उस ऐप से आप वो कर सकते हो। कैमरामैन हायर, क्या मस्त बिजनेस आइडिया यार। क्या मस्त है यार। तो ये उन्होंने बताया कि ऊपर जाकर तुम्हें दिखेगी मस्त वैली का व्यू, क्योंकि राजगुंडा तो आज कर नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा बारिश का सीन है। बट कोई नहीं, हम अपनी वैली एंजॉय करते हैं और वैली का व्यू देखते हैं। लेट्स गो। ये आपको पीछे दिख रही है मेरे, ये है बिलिंग वैली, बीर बिलिंग वैली। और ये रास्ता वो है जहाँ से हनुमानगढ़ ट्रैक स्टार्ट होता है। ये ट्रैक का बेस्ट पॉइंट है और यहाँ पे सामने आपको कैफ़े भी दिखाई दे जाएगा जहाँ पे हमने मैगी वगैरह खाई थी। और इसके राइट साइड में अगर आप देखोगे ना तो इधर आपको दिखाई देगा ये सारी धौलाधार रेंज है और इधर आपको दिखाई देगी राजगुंडा वैली। तो अभी हम राजगुंडा वैली की तरफ ही चलने वाले हैं। तो जैसा कि तुम मेरे पीछे देख रहे हो, ये है राजगुंडा वैली, बट ये प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही यहाँ से। तो अंकल ने तो मना कर दिया था, बट एक बार मेरा मन कर रहा है यार, 5 किलोमीटर है, चल के आते हैं ना। तो लेट्स गो, देखते हैं। उन्होंने बोल दिया था वैसे तो कि आगे नहीं जा सकते, बारिश वारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है। बट एक अंदर जो तूफान सा मचा हुआ था उस वैली को देखने का, वो शांत नहीं हो रहा था वहाँ बैठे बैठे। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे चलना चाहिए और राजगुंडा वैली की तरफ चलना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होती है। बारिश होती है तो कहीं पे मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि एडवेंचर का मज़ा उसी में यार। अगर मैं डर के है ना ऐसे वहाँ से रवाना हो जाता तो मैं एक हार हो जाती मेरी खुद के दिल के अंदर ही, वो मेरा मनोबल टूट जाता। अगली बार ऐसे कोई छोटी मोटी सिचुएशन आती ना तो मैं उससे भागने लगता बजाय लड़ने के लिए। तो इस बार मैंने लड़ना चूज किया है। लेट्स गो। और फाइनली राजगुंडा ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। ना बारिश आई ना वो स्ट्रॉम, जिसका डर हमें इतनी देर से सताए जा रहा था। ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने बस एक बार देखना चाहा हो कि हम सिर्फ व्यूज के लिए आए हैं या वाकई उनके अंदर तक आना चाहते हैं। और कुछ देर बाद हम राजगुंडा वैली पहुंच चुके थे। तो दोस्तों अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं राजगुंडा वैली। और राजगुंडा वैली है ना, बीर और ब्रोट वैली के बीच में एक कनेक्शन बनाती है। पहले यहाँ पे ट्रैक हुआ करता था जब ये रोड्स वगैरह नहीं बनी थी। आजकल यहाँ पे डायरेक्ट रोड बना दी है, तो आप यहाँ पे स्कूटी से भी आ सकते हो। और अभी ये पहले ट्रैक था तो ये ऑफ बीट लोकेशन है, तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है। यहाँ पे बीर से मोस्टली बीर फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए, और राजगुंडा भी धौलाधार माउंटेन रेंज में आता है। राजगुंडा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की एक रिमोट हिमालयन वैली, जो धौलाधार माउंटेन रेंज के बीच लगभग 2600 मीटर की एल्टीट्यूड पर बसी हुई है। ये वैली ऊहल रिवर बेसिन का हिस्सा है
और बीर और बरोड को जोड़ने वाले पुराने माउंटेन्स रूट्स का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप भी माना जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले जो चीज नोटिस करी वो है खामोशी। ना ट्रैफिक, ना टूरिस्ट मार्केट, ना होटल्स की लाइन, बस खुले बुग्याल, लकड़ी और पत्थर से बने ट्रेडिशन हिमाचली घर और उनके बीच खड़े धौलाधार के वो ऊंचे पहाड़। यहाँ आज भी कई लोकल फैमिलीज गड्डी कल्चर और पेस्टोरल लाइफस्टाइल को फॉलो करती है, जहाँ लाइफ स्टॉक फार्मिंग और माउंटेन्स ही जिंदगी का हिस्सा है। मॉनसून में ये पूरी वैली हरा रंग ओढ़ लेती है और विंटर्स में यही जगह बर्फ की सफेद चादर के नीचे छुप जाती है। राजगुंदा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, हिमालय की उस लाइफ का हिस्सा है जो आज भी मॉडर्न दुनिया की स्पीड से काफी दूर चलती है। और शायद इसी वजह से यहाँ लोग जल्दी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में कन्वर्सेशन इंट्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती, बस शुरू हो जाती है। कुछ नए लोग मिले, किसी के हाथ में गिटार था, कोई गाना शुरू कर रहा था और देखते ही देखते एक अनजान वैली एक महफिल बन चुकी थी। कभी कभी बेस्ट मेमोरीज किसी आइटनरी का पार्ट नहीं होती, वो बस हो जाती है। तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा, तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ, तेरे हवाले कर दिया, कभी तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ, तेरे हवाले कर दिया। राजगुंडा वैली का हमने व्यू एंजॉय कर लिया है। यहाँ पे एकदम जानवरों की तरह पानी पीने का मेरा मन था कि झुक के मैं जैसे जानवर पीते हैं ना वैसे पानी पीऊँ। मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा फील हुआ। पानी बहुत ठंडा था लेकिन उसमें फील आई, मज़ा आया। यहाँ पे एक और ग्रुप आ रखा था, उससे हमने काफ़ी बातें करी और अब टाइम हो गया है 6 बज गए, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से वापस बीर की तरफ, क्योंकि मेरे को लग भी नहीं रहा था कि यहाँ तक हम आ पाएंगे, लेकिन अगर आ गए तो ये बढ़िया चीज़ है। अब टाइम से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि टाइम से अगर नहीं निकले ना रात हो जाएगी बहुत ज़्यादा। लेट्स गो, चलते हैं फिर से बेस जहाँ पे हमने डेरा डाल रखा है, ताकि थोड़ा एंजॉय कर सके, वहाँ पे जाके रेस्ट कर सकें हम वहाँ पे जाके। और शाम को मैंने जहाँ पे हमने स्टे किया ना वहाँ पे शाम को मैंने म्यूजिक सेशन भी ऑर्गेनाइज करा है मोस्टाच में। मोस्टाच के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा रूम दिया दोस्तों। सो लेट्स गो, चलते हैं। बीच बीच में ट्रेडिशन काट खूनी स्टाइल के लकड़ी और पत्थर से बने छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे, जो सालों से इन पहाड़ों के मौसम को चुपचाप देखते आ रहे हैं। यहाँ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बनते, ये मौसम के साथ जीना भी सिखाते हैं। सच कहूँ, सफर जितना खूबसूरत हो रहा था उतना ही दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। याद है, थोड़ी देर पहले हमें कोई रोक रहा था, बस एक ही डर था, कहीं बारिश अचानक वापस ना आ जाए या किसी स्टीम का पानी इतना ना बढ़ जाए कि राजगुंदा सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर होके भी बहुत दूर रह जाए। क्या व्यू है यार, क्या बात है, क्या व्यू है, क्या व्यू है यार। ओ भाई साहब, ओहो, थैंक यू सो मच द एक्सप्लोरर बाय HOV, ये व्यू दिखाने के लिए। बहुत मजा आ रहा है, वाव। मन कर रहा है ना यहीं पे रह जाऊं मैं। अगर डेडलाइन नहीं होती ना तो मैं यहीं रुक जाता दोस्तों, आगे की भी चीजें कवर करनी है। और भगवान कहते हैं लालच मत करो, जितना मिला उसमें खुश रहो, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ेंगे और भी व्यूज एंजॉय करेंगे। मैं और चीजें दिखाने वाला हूँ आपको यार। वीर कितना सुंदर है,
वैसे हिंदी में यहाँ पे इस गांव का नाम, भले ही आप लोग बीर बोलते हो, लेकिन इस गांव का नाम है बीड़। ये जाती है बीर वैली की तरफ और पीछे वाला जाता है बरोट वैली की तरफ। क्या नज़ारे हैं। क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम घूमना चाहते हो तो अभी कमेंट करो और अपनी ट्रिप प्लान करो। दी एक्सप्लोरर बाय HOV फैमिली ट्रिप तुम कर सकते हो प्लान, तुम फ्रेंड्स की ट्रिप प्लान कर सकते हो, तुम हर एक ट्रिप प्लान कर सकते हो यहाँ पे। तो कमेंट करो, और कमेंट से अगर तुम बुक करोगे ना तो आज मेरा मूड अच्छा है तो इसलिए मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि इतना मस्त व्यू ना मैंने काफ़ी टाइम बाद में देखा है। एक इतना मस्त व्यू मैंने देखा था जब मैं खीरगंगा गया था दोस्तों, तो मैंने इतना मस्त व्यू देखा था, और एक आज मैं इतना मस्त व्यू देख रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है। इसलिए मैं आप सबको 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। आप कमेंट करो, और जो कमेंट के थ्रू बुक करेगा ना वो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को आज खुशी के मौके पे ऐलान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो रेगुलर रहेगा कमेंट करने में, हम हर कमेंट को स्टडी करते हैं, हर कमेंट को देखते हैं, और हम ये आपको केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि आप जो आपको डिटेल्स बताएं वैली के बारे में और जगह के बारे में, उसके रिगार्डिंग ही आप कमेंट करो। और अगला किसके बारे में जानना चाहते हो वो कमेंट करो। और अगर आप कमेंट्स में, इंगेजमेंट में रेगुलर रह रहे हो, वीडियो लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो आपको फ्री ट्रिप भी मिल सकती है। यस, तो जो रेगुलर रहेगा कमेंट्स में उसकी आईडी दिखेगी, नोटिस होगी, हमारी शीट में आएगी, और हर वीक हम शीट काउंट करते हैं, शीट देखते हैं, महीने में हम शीट का बंडल देखते हैं। तो दोस्तों यही मौका है फ्री ट्रिप जीतने का, मेरे साथ ट्रिप करने का। लेट्स गो। वैली देख रहे हो पीछे कितनी सुंदर ऊपर तक, और मेरा मन कर रहा था कि यहाँ पे मैं थोड़ा पानी पीऊं, तो लेट्स गो। लेट्स गो। मजा आ गया, मजा आ गया। बीर आई लव यू, बीर गजराज लव्स यू, बीर बिलिंग राजगुंडा वैली, आई एम इन लव विथ यू। अगर यहाँ पे ना बारिश का मौसम नहीं होता ना दोस्तों, तो आपको बता दूं वो जो सारी रेंज है ना वो सारी आपको क्लियरली दिखाई देती, और इसके पीछे की जो धौलाधार रेंज है ना उस पर स्नो भी है, तो वो भी आपको अच्छे से दिखाई देती। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार देखेंगे। और लेट्स गो, चलते हैं। शाम धीरे धीरे ढलने लगी और मैं अपने स्टे की तरफ वापस आ गया, लेकिन सरप्राइज अभी बाकी था। एक्चुअली हमारे स्टे में ना कुछ म्यूजिशियन रुके हुए थे, और उस रात पहाड़ों के बीच बोन फायर, गिटार और गाने। शायद राजगुंडा को अलविदा कहने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। तो राजगुंडा से आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों। 7 बज के क्या टाइम हो गया? 7:15 हो गया अभी। तो 7 बजे भी यहाँ पे थोड़ा उजाला है, ये देखो यार क्या मस्त उजाला है ना। और ये नीचे तुमको दिखाई दे रही बीर, तो हम नीचे जाने वाले हैं। अभी हमें भूख लग गई थी तो हम यहाँ पे रुके हैं, बंगालिया फास्ट फूड। लेट्स गो। तो अपन यहाँ पे खाने वाले मैगी फिर से, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई है। इतना ज़्यादा बोला मैं, इतना ज़्यादा मैंने शूट किया कि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग गई। और ये भैया जी है, भैया जी आपको वीडियो बना लूँ? ठीक है, ये हमारे भैया जी है। आपका नाम क्या है भैया? राजेश जी। दोस्तों राजेश जी हमारे लिए मैगी बना रहे हैं, और हम यहाँ पे मैगी का इंतज़ार कर रहे हैं। राजेश जी हिमाचल से हैं, हम राजस्थान से हैं।
तो हमारी चाय और मैगी आ चुकी है, साथ में हमने बिस्किट भी लिया थोड़े, ये और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। ज़्यादा मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, खाते हुए मैं तुमको आज दिखा नहीं सकता दोस्तों, तो क्योंकि बैटरी लो है और हमें नीचे तक पहुँचना है। तो लेट्स गो, खाते हैं और फिर हम पहुँचते हैं नीचे पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों की मैगी। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं। ओढ़ूं तेरी काया, 16 श्रृंगार में सजा लूं, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, तेरी दीवानी, दीवानी, ये मैं रंग रंगीली दीवानी। तो दोस्तों आज का दिन शायद पूरी ट्रिप का सबसे अनप्रिडिक्टेबल दिन था। एक वार्निंग से शुरू हुआ था और एक याद बनकर खत्म। कभी कभी नेचर हमें रोकता नहीं, बस देखना चाहता है कि हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं। और जब हम उसके रूल्स समझकर सफर करते हैं ना, तब वो अपनी सबसे खूबसूरत कहानियां भी हमें दिखा देता है। लेकिन बीर की कहानी दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई है। कल हम एक्सप्लोर करेंगे बीर की एक अलग दुनिया, उन मोनेस्ट्रीज को जहां सुबह की शुरुआत घंटियों की आवाज से होती है, जहां प्रेयर फ्लैग्स सिर्फ हवा में नहीं, सदियों पुरानी ट्रेडिशन को भी लहराते हैं। और समझेंगे कि एडवेंचर के लिए फेमस बीर इतना स्पिरिचुअल क्यों माना जाता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगर आप राजगुंडा जाते हैं तो बारिश के बाद भी आप आगे बढ़ोगे या वापस लौट जाओगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द एक्सप्लोरर बाय HOV। दिस इज गजराज सिंह राठौड़ एंड आई एम साइनिंग ऑफ।